गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। तो लेट्स सी, पहले की जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था, अगर आपके पास यहाँ पर एक बेसिक चीज़, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक है, एंड दूसरा वाला भी बनाते हैं। दिस इज़ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके अंदर अगर हम पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिलअप करते हैं, पूरा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर फिलअप करते हैं, राइट। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया है, अगर यही वाले सिस्टम को आप किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ये सिस्टम को। देखो, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए तो क्या होगा, पोटेंशियल V। यहाँ पर जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर आपके पास प्लस Q चार्ज डेवलप होगा, एंड यहाँ पर आपके पास माइनस Q चार्ज डेवलप होगा, ये हमको पता है। इनफैक्ट यहाँ पर भी आपके पास कुछ चार्जेस डेवलप होंगे, जैसे यहाँ पर आपके पास अंदर में ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पर नेगेटिव Q डैश डेवलप होगा। Q डैश, Q नहीं, कंडक्टर नहीं है ये, डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है ये, इधर प्लस Q डैश डेवलप होगा, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। आप Q डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, E नेट इक्वल्स E नॉट बाय K। व्हाट इज E नॉट? E नॉट आपके पास क्या है, इफ़ देर वॉज नो डाइलेक्ट्रिक, मतलब आपके पास ये जनरल केस होता, अगर मतलब नो डाइलेक्ट्रिक केस, यहाँ पर एक और बनाए, राइट। इफ़ देर वॉज दिस जनरल केस, यहाँ पर आपके पास बैटरी लगाए, वही V पोटेंशियल का बैटरी लगाए, राइट। तो यहाँ पर आपके पास चार्ज भी क्या होता, Q नॉट होता, Q तो नहीं होता, Q नॉट चार्ज होता, Q इज़ डिफरेंट, Q नॉट इज़ डिफरेंट, एंड यहाँ पर आपके पास Q है, राइट। Q नॉट है, माइनस Q नॉट है, वो प्लस Q नॉट, यहाँ माइनस Q नॉट, तो यहाँ पर E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इधर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E नॉट बोलेंगे, which is सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बोलेंगे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है, फील्ड की वैल्यू क्या हो गई है, E नॉट बाय K, फील्ड की वैल्यू E नॉट बाय K। अच्छा, ये Q है, वो Q नॉट क्यों लिखा, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ये अभी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर Q नॉट लिखें सर, आप यहाँ पर Q लिखें, ये दोनों डिफरेंट है क्या, यस ये दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, ये मैं आगे बताऊंगा, ये अभी आपके जानने का काम नहीं है। अभी बस ऐसा समझो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E नॉट बाय K, अगर आपके पास यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो, राइट। तो क्योंकि अभी यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, तो हम यहाँ पर मतलब E नॉट होती, अभी ये डाइलेक्ट्रिक है तो E नॉट बाय K, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, बिकॉज आपके पास यहाँ पर किस तरीके से आएगी, इस वजह से एक E नॉट इधर अगर होता, और यहाँ अंदर की वजह से इस डायरेक्शन में E डैश है, जिस वजह से मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है, E नेट इक्वल्स E नॉट माइनस E डैश। अब आपको Q डैश भी पता चल जाएगा, E नेट की वैल्यू आपके पास कितनी है, E नॉट बाय K, विच इज़ E नॉट माइनस E डैश। बस अब सारी वैल्यू पुट कर दो। E नॉट की वैल्यू आपके पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, ये सिग्मा नॉट, ये भी हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन K, खाली सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस E डैश, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सब वैल्यू पता चल जाएगी। देखो एप्सिलॉन नॉट कट गया,
सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी इस केस में क्यू बाय ए के इक्वल्स क्यू बाय ए माइनस क्यू डैश बाय ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कट गया, तो आपके पास क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी क्यू 1 माइनस 1 बाई के। अब आपको ये बात समझ में आ गया है यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है हम कैसे निकालेंगे। हालांकि कोई पूछेगा नहीं, बस मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है बैटरी से लगाने के बाद उसकी वैल्यू किस तरीके से निकाली जा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब यहाँ पर बैटरी से चार्ज जो डेवलप होता है। अच्छा, अब आपको एक बात बता दूँ, ऐसा मत समझना कि यहाँ पर एक कंडक्टिंग प्लेट में पूरे प्लेट में चार्जेस क्या होता है सेम होता है। तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इट इज़, ऐसा अगर क्वेश्चन आए इज़ इट पॉसिबल टू हैव डिफरेंट चार्ज concentration on a infinite conducting sheet? तो आंसर है यस। ये क्या है इसका मतलब मैं बताता हूँ। अब देखो, ये आपके पास इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट है, ये इन्फानाइट कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बताने जा रहा हूँ। ये आपके पास एक इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट है, राइट। ये जब आपके पास इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट है, यहाँ पर आपके पास आप बोलेंगे सर ये वाली प्लेट पे अलग अलग चार्ज कैसे हो सकता है, इस वाले प्लेट पे तो एक प्लेट पे तो एक ही चार्ज हो सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म होता तो चार्ज कंसंट्रेशन मतलब डेंसिटी ऑफ चार्ज, जैसे सिग्मा, वो अलग अलग हो सकता है। मतलब ऊपर वाले जगह में अलग, नीचे वाले जगह में अलग, ऐसा आप बोल सकते थे। पर ये कंडक्टिंग है, मैंने बताया कंडक्टर, यूनिफॉर्म कंडक्टर में अगर आप चार्ज दे दिए हैं इट इज़ यूनिफॉर्मली स्प्रेड, हर जगह पे कंसंट्रेशन समान रहता है। ऐसा मैंने पढ़ाया था आपको जब बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर, राइट। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आ जाता है, सर इज़ इट पॉसिबल टू हैव डिफरेंट चार्ज कंसंट्रेशन ऑन इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट। मतलब इन्फानाइट, इस टर्म का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मतलब इस टर्म का मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक प्लेट है, चार्ज कंडक्टर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतने में ये ऊपर वाले हाफ में चार्ज है Q1, नीचे में Q2, इधर ये प्लस Q1 प्लस Q2, इधर माइनस Q1 माइनस Q2। क्वेश्चन ये है, इज़ दिस पॉसिबल, ये समझाना चाहता हूँ। यस, एक प्लेट में ऐसा पॉसिबल है, ये वाला पार्ट। नाउ कैसे, ये स्टोरी आपको समझाता हूँ। देखो ये कैसे पॉसिबल है। अगर मान के चलो मैंने दो डाइलेक्ट्रिक रखा, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रख के अभी काम चलाते थे, अभी मैंने क्या किया है, दो डाइलेक्ट्रिक रखा है। ये कैसे पॉसिबल है, देखो यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक रखूँगा एक कैपेसिटर प्लेट में, दो डाइलेक्ट्रिक से इधर फिलअप हुआ जाएगा। ये पहला डाइलेक्ट्रिक ऊपर वाले हाफ में एंड नीचे वाले हाफ में दूसरा डाइलेक्ट्रिक। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हो रहा है मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और हम लोग क्या किए हैं, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब आपको क्या आपके पास आ गया है, कंसेप्ट समझाता हूँ आपके पास। क्योंकि बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, सो देयर आर प्लेट्स, प्लेट A, प्लेट B। नाउ जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए हैं, प्लेट A must have same potential throughout,
पोटेंशियल सेम होना चाहिए प्लेट ए का, पर कैसे होगा, बीच में तो डाइलेक्ट्रिक आ गया है। डाइलेक्ट्रिक डेफिनेटली फील्ड को इफेक्ट करता है तो पोटेंशियल को भी इफेक्ट करेगा, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ समझाता हूँ, समझना, दो कंसेप्ट है, राइट कंसेप्ट समझाता हूँ, रॉन्ग कंसेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले रॉन्ग कंसेप्ट बताते हैं, फिर उसको हम लोग सही वाला पार्ट देखेंगे। रॉन्ग कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप बोलेंगे सर नहीं, दोनों प्लेट पे चार्जेस क्या है, इक्वल है। चलो मान लिया दोनों प्लेट का चार्जेस, दो प्लेट पे टोटल चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट को हम लोग गलत प्रूव करके बताएंगे। देखो यहाँ पर आपके पास K1 है, यहाँ पर K2 है। आप बोल दिए सर इस प्लेट पे टोटल चार्ज क्या है, Q है, वो सेम है, इधर प्लस Q इधर माइनस Q, सेम है, चलो मान लिया। पर ये तो बात श्योर है कि प्लेट A और B का पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बैटरी से कनेक्ट है और कुछ नहीं। अब क्योंकि K1 है तो आपको पता है यहाँ पर माइनस Q1 डैश आएगा और यहाँ पर प्लस Q1 डैश, और नीचे में आएगा माइनस Q2 डैश, क्योंकि K2 है, सेम डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है। इधर Q2 डैश, ये माइनस, इधर प्लस Q2 डैश, राइट। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस Q1 डैश है, अब प्लस Q माइनस Q है, इसका मतलब यहाँ पर E0 की वैल्यू हर जगह सेम है, डन, which is equal सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, which is Q सिग्मा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E0। अच्छा, अब यहाँ पर बस क्या क्या अलग अलग है, E1 डैश एंड E2 डैश, ठीक है। तो E1 डैश की वैल्यू देखो क्या आ रही है बच्चों, E1 डैश इक्वल्स, अब हम लोग ये वाली जो E1 डैश की जो भी वैल्यू आए, E1 डैश की वैल्यू जो भी आए, मैं ऊपर में नेट फील्ड निकाल रहा हूँ। यहाँ ऊपर में E नेट निकालें, E नेट 1, तो E नेट 1 की वैल्यू आ गई आपके पास E0 बाई K1, एंड यहाँ पर E2 डैश भी अलग है, क्योंकि E1 डैश की वैल्यू आपके पास क्या होगी, E1 डैश इक्वल्स Q1 डैश बाई A एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 डैश की वैल्यू क्या होगी, Q2 डैश बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये E1 और E2 डैश की वैल्यूज़ होंगी, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दिस आर द वैल्यूज़ ऑफ E1 डैश एंड E2 डैश, जो कि अलग अलग है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है तो चार्जेस अलग है। तो E नेट 1 की वैल्यू ये रही, E नेट 2 की वैल्यू है E0 बाय K2, मतलब ये रहा, खत्म। तो ऊपर वाले पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, ऊपर वाले पोर्शन में, राइट, हम यहाँ पर दो पार्ट डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इन अपर पार्ट, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E इक्वल्स माइनस डेल वी बाई डेल आर, लेट दिस डिस्टेंस इज D। तो यहाँ पर आपके पास डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, इधर से इधर में E इज डेल वी इक्वल्स E इंटू डेल आर, डिस्टेंस आपके पास D है, दैट इज E0 बाय K1 इंटू D। सिमिलरली डेल वी इन लोअर पार्ट, जिसकी वैल्यू है E0 बाय K2 इंटू D। नाउ यू कैन सी दैट there are different potential on same plate,
एक प्लेट पे डिफरेंट पोटेंशियल है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास एक पोटेंशियल ही रहेगा। क्यों एक पोटेंशियल रहेगा? बिकॉज आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। हाइट तो सेम ही रखा है, अलग अलग पोटेंशियल कैसे हो सकता है? मतलब आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही दिया हुआ है, पहले से पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया हुआ है, हाइट सेम रखा हुआ है, राइट ये बात समझो। इस प्लेट को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब अगर ये पॉइंट कितना है 12 वोल्ट है, V इक्वल्स 12 वोल्ट, मतलब ये पॉइंट के हर एक पोर्शन में पोटेंशियल रहेगा कितना 12 वोल्ट होना चाहिए। चाहे डाइलेक्ट्रिक लगे चाहे कुछ भी लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हर एक पोर्शन में पोटेंशियल कितना रहना चाहिए 12 वोल्ट रहना चाहिए, राइट। और अगर ऐसा है तो आपके पास ये Q का हर एक पॉइंट पे 12 वोल्ट रहना चाहिए। पर अगर आपने क्या बोला, नहीं सर एक प्लेट है, एक प्लेट पे चार्जेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो आपने क्या किया, ऊपर से नीचे तक सब जगह पे चार्ज सेम रखे, कंसंट्रेशन सेम रखे। बोला कि एक प्लेट है तो ऊपर भी प्लस Q है, नीचे भी प्लस Q है, हर जगह प्लस Q है। तो जब वो प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो डाइलेक्ट्रिक है, तो इधर तो चार्जेस अलग अलग ही होंगे, इधर तो सेम नहीं हो सकते। बिकॉज अभी ऊपर मैंने बताया चार्जेस डिपेंड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो Q डैश इक्वल्स Q1 माइनस 1/K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड होंगे। तो आप बोलेंगे सर नहीं, उसको सेम करने के लिए अगर Q1 डैश और Q2 डैश सेम हो गया तो नहीं, Q1 डैश Q2 डैश कभी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऊपर अभी प्रूव किया है Q डैश डिपेंड्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट है तो Q डैश भी अलग अलग है। तो मतलब Q1 डैश और Q2 डैश अलग है। जब Q1 डैश Q2 डैश अलग है, नेट फील्ड भी अलग है। एंड नेट फील्ड की वैल्यू क्या है, E नेट 1 इक्वल्स E0/K1, E नेट 2 इक्वल्स E0/K2। अगर नेट फील्ड अलग है तो इन दोनों का ऊपर पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे वाले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग है। अगर ऐसा है तो आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। हर एक जगह पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो राइट कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, इधर इस जगह पे हमारे पास करेक्ट कंसेप्ट क्या होगा, देखो इसका करेक्ट कंसेप्ट करेक्ट कंसेप्ट है, यहाँ पर अगर आपके पास दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखा गया है इस तरीके से, राइट, एक का कैपेसिटेंस K1, एक का K2, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऊपर में आपके पास चार्जेस डेवलप होंगे प्लस Q1 एंड इधर माइनस Q1, और इधर नीचे डेवलप होगा प्लस Q2 एंड माइनस Q2। अंदर में अब डेवलप होगा माइनस Q1 डैश, और इधर डेवलप होगा प्लस Q1 डैश। यहाँ पर माइनस Q2 डैश प्लस Q2 डैश, राइट। अब चार्जेस ऊपर में फील्ड अलग है, नीचे में भी फील्ड क्या है, अलग है। अब देखो ध्यान से जो समझा रहा हूँ समझना, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इधर E नेट 1 इक्वल्स, इधर E नेट 1 है, E नेट 1 इधर देखो, ये जो E0 यहाँ पर डेवलप होगा, E0 1 विच इज़ Q1 बाय AK1, राइट, खाली बाय A एप्सिलॉन नॉट। एंड इधर जो E02 इक्वल्स Q2 बाय A एप्सिलॉन नॉट,
ई नॉट क्या है आपको पहले बता दिया है, बिना डाइलेक्ट्रिक के फील्ड। जैसे व्हाट इज ई नॉट एंड ई नॉट 1 एंड ई नॉट 2, ये है फील्ड विदाउट डाइपोल, सॉरी डाइलेक्ट्रिक, राइट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ, समझना। यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, ई नेट 1 निकालेंगे, ये हो जाएगा ई नॉट 1 बाई K1, दैट इज़ Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट K1। और अगर इधर ई नेट 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा Q2 बाई ए एप्सिलॉन नॉट K2, सच दैट आपके पास Q1 बाई K1 इक्वल्स Q2 बाय K2। ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? ताकि ई नेट 1 इक्वल्स ई नेट 2, जिस वजह से ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नीचे में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ऊपर का और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये Q1 और Q2 कुछ इस तरीके से स्प्रेड होंगे सच दैट Q1 बाई K1 इक्वल्स Q2 बाय K2। इस तरीके से स्प्रेड होंगे, ऊपर में Q1 और नीचे में Q2 इस तरीके से होंगे सच दैट Q1 बाई K1 इक्वल्स Q2 बाई K2। दोनों में नेट फील्ड इक्वल हो जाएगी, मतलब ई नेट 1 और नीचे में जो ई नेट 2 इक्वल हो जाएगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा हर पॉइंट पे। अब पोटेंशियल आपके पास सेम हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट कंसेप्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ। चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे सेम प्लेट पे। ये जो कंसेप्ट यहाँ पर बच्चों का रहता है कि सर यहाँ पर पूरे प्लेट पे सेम चार्ज रहेंगे, नहीं, कभी नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है तो प्लेट पे चार्ज कंसंट्रेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डाइलेक्ट्रिक को लेकर। आप यहाँ पर दो कंसेप्ट सीखे। पहला कंसेप्ट क्या सीखे, जब डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक में चार्ज डेवलप होगा Q1 - 1 बाई K डिपेंडिंग अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। और दूसरा कंसेप्ट सीखे यहाँ पर कि अगर एक ही कैपेसिटर के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक अप डाउन में लगा रहेगा तो आपके पास नेट फील्ड, सॉरी, यहाँ पर चार्जेस जो डेवलप होंगे वो सेम चार्ज डेवलप नहीं होंगे, अलग अलग चार्ज डेवलप होंगे प्लेट के ऊपर। ये दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। कैपेसिटेंस when dielectric is inserted। अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का दो तरीका है। केस 1, दो तरीका आपको समझाता हूँ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का। पहला केस है, आपने यहाँ पर इस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की, इधर ऐसा, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया इधर, ये एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, थिकनेस T है, डिस्टेंस ये वाला D है, प्लेट एरिया A है। नाउ यू कैन से दैट प्लेट एरिया is A and dielectric of thickness T is inserted। खत्म। ये वाला पार्ट हो गया, डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे इस केस में,
देखो हमारे पास तरीका क्या है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी एक स्पेस खाली है, यहाँ पर भी एक स्पेस खाली है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर स्पेस खाली भी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको शिफ्ट कर दिया मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्पेस अगर खाली भी है तो। मैं इसको यहाँ साइड में शिफ्ट कर दिया, राइट। ये हो गया के। तो ये जो थिकनेस टी है ये कितना है, डी माइनस टी, ऐसा है। अच्छा, अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का स्टेप्स या कैपेसिटेंस निकालने का स्टेप्स मैंने आपको समझाया है। सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब देखो ये पहला स्टेप्स का पहले आंसर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर फील्ड अलग अलग है। यहाँ पर पोटेंशियल मतलब प्लेट ए, प्लेट बी एंड पोजीशन सी, मतलब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, हो जाएगा। देखो प्लस वी सी माइनस वी सी कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। नाउ ऐसा क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर फील्ड अलग अलग है। फील्ड अगर सेम होता तो मैं कर लेता, कैसे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपके पास कितना है, आपके पास है ई नॉट, मतलब इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा कर दो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर डिस्टेंस x लेस देन इक्वल्स t एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट x ग्रेटर देन t लेस देन d। मतलब यहाँ से यहाँ पर फील्ड अलग है, यहाँ से यहाँ पर फील्ड अलग है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t में फील्ड अलग है एंड t से d में फील्ड क्या है, अलग है। तो जब फील्ड अलग है तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। तो जब मेरे को क्या करना है, 0 से t में या a से b में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है वी ए माइनस वी सी, तो फील्ड भी कौन सी यूज़ करूँगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वही वाली फील्ड यूज़ करूँगा, ऐसा मैंने आपको सिखाया है, राइट। आंसर विल बी सिग्मा। अच्छा, अब ये कैसे निकालेंगे, डेल वी आपको मैंने बता दिया है फॉर्मूला, हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, डेल वी इक्वल्स माइनस ई डेल आर। ये माइनस साइन का रोल मैंने आपको बता दिया है। अब आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन से डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ए से सी में जा रहे हैं। तो बेसिकली जब आप यहाँ डेल वी लिखेंगे, ये डेल वी क्या है पता है, वी सी माइनस वी ए, इसलिए इधर माइनस आ रहा है क्योंकि आप फाइनल माइनस पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, वी ए माइनस वी सी निकाल रहा हूँ। तो अगर आप वी सी माइनस वी ए लिखेंगे, अगर वो फॉर्मूला लगाए और आपने क्या बोला, सर हम तो वी सी माइनस वी ए लिखेंगे, लिखो वी सी माइनस वी ए इक्वल्स माइनस ई, इधर फॉर्मूला लगेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, डेल आर क्या है टी, पर हमको क्या चाहिए, वी ए माइनस वी सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ख़त्म। सिमिलरली फिर उसके बाद सी से बी के बारे में, तो वी सी माइनस वी बी सेम तरीका है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी। तो आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इक्वल्स आ रहा है, अच्छा ये मैं डिस्टेंस गलत लिख दिया, ये डी माइनस टी है, तो ये आपके पास आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन टी बाई के प्लस डी माइनस टी। तो कैपेसिटेंस, ये तो पहला स्टेप हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, फाइंड सी इक्वल्स क्यू बाय डेल वी, ऐसे ही तो निकालते हैं।
क्यू की वैल्यू आपके पास वापस से क्यू बाय डेल वी की वैल्यू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट टी बाय के प्लस डी माइनस टी। तो यहाँ से Q से Q कट गया, वैल्यू क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T बाय के प्लस D माइनस टी। इस तरीके से आ गया। अच्छा, आप बोलेंगे सर हम इसको याद कैसे रखेंगे, क्या ये फॉर्मूला याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना है बच्चों ये फॉर्मूला। इसका इजी तरीका बता देता हूँ। जब भी इस तरीके से होगा पूरा वर्टिकली फिल्ड अप होगा, राइट। हाउ टू रिमेंबर, अच्छा देखो, अगर आपके पास मान के चलो ऐसा एक केस है, पूरा वर्टिकली फिल्ड अप होना चाहिए बस। आपके पास यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक था, बोलेंगे सर ऐसे क्या बार बार हम लोग अगर 2-3 हुआ तो बार बार निकालेंगे? कोई दरकार नहीं है बार बार निकालने के लिए, आपको मैं तरीका बताता हूँ। एक दो तीन चार डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की नेमिंग कर देता हूँ, K1 K2 K3 K4। टोटल डिस्टेंस आपके पास D है, इधर क्या है T1 T2 T3 एंड T4, राइट। अब आपको देखो जो समझाता हूँ समझना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं 4-5 कैपेसिटर में। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देखो, वो भी सीरीज में, C1 C2 C3 C4 and C5, right? Now C1 equals A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर T है K बाई T1, समझना, बिकॉज C1 इतना ही है। दिस इज C1, यहाँ पर एक प्लेट लगा दो, हो गया C1। K से फिल्ड अप है, पूरा K1 डाल दिए, K1 फिल्ड अप डाल दिए। नाउ C2 A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई T2, C3 A एप्सिलॉन नॉट K3 बाई T3, C4 A एप्सिलॉन नॉट K4 बाई T4 एंड C5 इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट। अब वहाँ पर तो डाइलेक्ट्रिक, ये तो एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, 1 होता है वैक्यूम का, बाय खाली कितना डिस्टेंस बच गया, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ख़त्म। अब सीरीज़ में है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो आप खुद देख सकते हैं जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, C इक्विवेलेंट, सॉरी इसको थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, C5, तो 1/C इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं 1/A एप्सिलॉन नॉट, T2 T1 ये सब ऊपर चला गया है, 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया है, राइट। T1/K1 देखो
सब में ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। उल्टा करो, वापस से दिखाता हूँ। सी इक्विवेलेंट, C1 की वैल्यू है T1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट K1, सबका इन्वर्स लेना है, प्लस T2 बाय ए एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस T3 बाय ए एप्सिलॉन नॉट K3 प्लस T4 बाय ए एप्सिलॉन नॉट K4 एंड लास्ट बचता है आपके पास D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बाय ए एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसको मैं बार बार ना लिख के ये वाले टर्म को मैं क्या कर देता हूँ, x लिख देता हूँ, बहुत लंबा जा रहा है इसलिए, राइट। तो यहाँ पर 1 बाय सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस x आ गया। अब C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देख लो, C इक्विवेलेंट इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय x प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 हो गया। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है क्या फॉर्मूला। अब देखो जब T2 T1 T3 ये सॉरी T4 भी है, अरे एक मिस कर दिया मैं, चलो कोई नहीं, वो आप ऐड कर लेना, प्लस T4 बाय K4, यहाँ पर ऊपर में मिस कर दिया। अच्छा अब आपको क्या ये बार बार याद रखने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। कोई फार्मूला आप ऐसे इसको क्या कर देंगे, सीरीज़ में लगा देंगे, C1 C2 C3 C4 C5 निकाल लेंगे सीरीज़ में। ये याद रखने का तरीका हो गया, कोई फार्मूला याद नहीं रखना है यहाँ पर, राइट। नाउ दिस वाज योर केस 1, जब डाइलेक्ट्रिक को आपने कैसे फिलअप किया था, इस तरीके से पूरा फिलअप किया था, आधा फिलअप नहीं किया था, पूरा फिलअप किया था, राइट। नाउ केस 2 देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक को एक वर्टिकल फिलअप किया, अब केस 2 हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक को हॉरिजॉन्टल फिलअप करके। केस 2 तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज कैपेसिटर प्लेट एंड यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक फिलअप करेंगे हम लोग इस तरीके से। बस ज़्यादा फिलअप नहीं करेंगे, थोड़ा सा फिलअप करेंगे। अब आपको ये बात पता है ऐसे केसेस में ऊपर अलग चार्ज आएंगे, नीचे अलग चार्ज आएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, पूरा फिलअप किया है, इसका एरिया, ये जो एरिया है इसका A1, राइट। थिकनेस दोनों का सेम है, D ही रहेगा, राइट। नीचे में जो रिमेनिंग एरिया बच गया, अगर टोटल एरिया आपके पास प्लेट का A है तो नीचे वाला एरिया आपके पास क्या हो गया, ये वाला एरिया A माइनस A1। अगर ऐसा हो गया बच्चों, आपको ये बात पता है, यहाँ ऊपर के पार्ट में अलग चार्ज आएगा, नीचे के पार्ट में अलग चार्ज आएगा, पर दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं ये प्रूव करने की बजाय आपको ये डायरेक्ट बताता हूँ कि आप इसको कैसे समझेंगे। आप इसको ऐसे समझिएगा, ऊपर का कैपेसिटेंस C1, नीचे का कैपेसिटेंस C2, ख़त्म। पैरेलल में जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपके पास यहाँ पर C1 की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर वाला पार्ट है A1 एप्सिलॉन नॉट K बाई D, C2 की वैल्यू हो जाएगी A माइनस A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D, ख़त्म। अब आप बोलेंगे सर C इक्विवेलेंट क्या है, C1 प्लस C2 विच इज़ योर A1 एप्सिलॉन नॉट K बाई D इक्वल्स A माइनस A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D। आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन प्लस A1 K प्लस A माइनस A1, ख़त्म। ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर यहाँ पर एक
के की जगह पे बहुत सारे के होते तो वैसे ऐड करते करते जाते, पैरेलल में करते करते जाते, ऐसा कोई इशू नहीं। इसका प्रूफ भी वैसे ही है, ऊपर अलग पोटेंशियल आएगा, नीचे अलग पोटेंशियल आएगा। अगर जब दो पोटेंशियल मतलब ऊपर पोटेंशियल जो आएगा, नीचे पोटेंशियल सेम आएगा, तो ये कौन सा कनेक्शन आ जाएगा, ये आपके पास पैरेलल कनेक्शन आ जाएगा। जिस तरीके से ये सीरीज कनेक्शन था, ऐसा अगर वर्टिकली फिलअप करेंगे तो ये पैरेलल कनेक्शन है, राइट। तो आपको आई होप ये बात समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो डिटेल समझ में आ जाएगा।